हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं रिएजेंट्स, जो कि बताया आपको कि पॉलिटेक्निक सेकंड पेपर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उसमें रिएजेंट्स हमें पढ़ रहे हैं इस समय। तो आज का तीसरा वीडियो है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। क्योंकि ऑर्गेनो मेटालिक दे रखा है, तो जितने भी रिएजेंट्स हैं सिलेबस में एमएससी में वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, इसमें ध्यान क्या रखना है, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बिहेव एज एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का ऑर्गेनिक पार्ट है वो एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन बेस वो वीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्या, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड आल्सो बिहेव एज लुईस एसिड। अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है, वह लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है लुईस एसिड की तरह बिहेव? क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। जब वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो लोन पे एक्सेप्ट करने की उसकी क्या है, टेंडेंसी है। लोन पे एक्सेप्टर है, इसका मतलब वो क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्यों? ड्यू टू वही प्रेजेंस ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल्स इन एल्यूमिनियम। मतलब उसके रिएक्शन का तरीका देखिए, उसके पास एक हाइड्रोजन होता है तो एल्यूमिनियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इस हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो एडिशन क्या हो रहा है भाई, एडिशन ये हो रहा है क्या, मार्कोनिकॉव एडिशन। कौन सा एडिशन है? ये है मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव एडिशन। ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछता है इस पर ध्यान रखना है। ये स्टेप क्या है, मार्कोनिकॉव एडिशन है। ये स्टेप क्या है, कंसर्टेड है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। मार्कोनिकॉव एडिशन है, 4 साइक्लिक मतलब कि 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। और उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी रिएक्टिविटी क्या घटती जाएगी। तो ये आपका एथिलीन है, सबसे अधिक रिएक्टिव है। फिर एक आर लगा, एक एल ग्रुप लगा तो रिएक्टिविटी कम हो गई, 2 लगा और कम हो गई, और दोनों साइड में लगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा रिएक्टिविटी सी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला मैंने 2 रिएक्शन, इसमें 3 रिएक्शन डिस्कस की है, 3 रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिएक्शन आपको याद रहेगी तो उसमें हो जाएगी। ये आपका रिएक्टेंट है, इससे ऑपरेशन कर रहा है तो पहले रिएक्शन इस कार्बन पे होगी, चाहे इस पर करें चाहे इस पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका करेंगे यहाँ तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा और ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में मैं आपको बता दूं, हर चीज में मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। जितनी ज्यादा रिएक्शंस की आप देखे रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतना जल्दी आप वहां पर प्रोडक्ट बना सकते हैं या प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अगला रिएक्शन ये सेम इसी मैकेनिज्म पर ये भी रिएक्शन है। यहाँ पर जो था बेटा ये आपका 5 मेंबर बन रहा था, ये वाला 6 मेंबर है, तो प्रोडक्ट बना आपका। इसमें देखिए ध्यान से, ये हो क्या रहा है, ये और आपका ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा, वो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या होगा, पहले आपका जो जुड़ेगा वो मार्कोनिकॉफ से होगा, बाद में जब ये आपका ये हटेगा तो क्या हुआ, जितने कराया आपका रिएक्शन था, आई लगा, आई कहाँ लगा है, आई आपका नेगेटिव पार्ट है, किस पर लगा है, उसमें कार्बन पर लगा, इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ओवरऑल एडिशन क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब से पूछा जाए सिर्फ पहला स्टेप का रिएक्शन क्या है, मार्कोनिकॉफ, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ है। कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़े, कॉपी कर लीजिए बेटा। कॉपी कर लिया। अब हम लोग अगला रिएजेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट हम लोग पढ़ेंगे। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्गेनिक में क्या है, आपको लगेगा रिएक्शन सब कितनी बढ़ जाए, तो जो अभी रिएजेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे यदि हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो वहां वही रिएजेंट यूज होंगे, तो बाद में क्या नंबर ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ऑर्गेनिक लिख लिख के प्रैक्टिस होगी, और जितनी रिएक्शन आप बार बार लिखेंगे उतना आपको रिएक्शन क्या होंगी, याद होंगी, आपके रिएक्शन में ध्यान में रहेगी, उसकी मैकेनिज्म भी आपको समझ में आएगी। इधर बेटा कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएजेंट की। ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट इसका होता है R2CuLi। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा, गिलमान रिएजेंट, इसको कहते हैं गिलमान। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, क्वेश्चन से पुटअप होते हैं। थोड़ा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की, इसका रिएक्शन कैसे करने का रेट है, क्या क्या इसमें स्पेसिफिसिटी है वो आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक क्या क्या वो आपको ध्यान रखना है।
और इसका एक एग्जांपल आपका हुआ CH3 ट्वाइस CuLi, उसका नाम है लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट इसका अगला पॉइंट जो हम करते हैं वो ये है, इसमें जो ध्यान रखना है, हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन in presence of Gilman reagent। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, गिलमान रिएजेंट क्यों ऐसा, बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि गिलमान रिएजेंट के प्रेजेंस में हैलाइड्स जो होगा उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों ऐसा होता है बता रहे हैं, बिकॉज रिएजेंट इज वेरी वीक बेस। इसमें जो आपका एल्किल पार्ट है वह एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन बहुत वीक बेस है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देगा, इसके एल्किल पार्ट से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगी, हैलोजन हट जाएगा और वहां एल्किल पार्ट लग जाएगा, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि यह एक वीक बेस है। अगला पॉइंट, अभी क्या क्या रिएक्शन दे सकता है हम एक साथ आपको समराइज कर देना है तो आपको समझना आसान हो जाएगा। यदि आपको ये चार्ट याद रहेगा तो इजीली आप समझ सकते हैं। R2CuLi गिलमान रिएजेंट है, इसमें बहुत सी रिएक्शन कॉमन है जो इजीली आप समझ सकते हैं। यदि आपका सिंपली एल्किल हैलाइड है तो क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, इसमें R जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, इसको हटा देगा, ये आपका हो जाएगा RCH3। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, यहाँ 2 R है, एक R यहाँ पर अटैक करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। दूसरा देखिए, सिंपली बहुत सिंपल रिएक्शन है, जो रिएक्शन रिएजेंट बाकी नहीं देते वही रिएक्शन बहुत सिंपली देता है। ऐसी बहुत से रिएक्शन देता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्किल लिथियम नहीं देते। इसमें करेगा बेटा, यहाँ वही करेगा, इस पर से सब्स्टिट्यूट कर देगा x को, तो ये बन जाएगा आपका, जहां पर x लगा था वहीं पर r लग जाएगा। अगला देखिए, हैलाइड, यदि हैलाइड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2X, तो भी ये क्या करेगा, X को हटाकर R जोड़ देगा। नेक्स्ट आपका विनाइल हैलाइड होता है। आपका विनाइल हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन थोड़ा टफ है, रिएक्शन बहुत कम होती है विनाइल हैलाइड की, लेकिन यदि आप गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो बहुत इजीली, यानी आपको ध्यान रखना है, गिलमान रिएजेंट यहाँ पर वर्क करता है लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्किल लिथियम यहाँ वर्क नहीं करता, आसानी से ये X को हटा देगा, तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHR। फिर अगला देखिए, यदि आपका क्लोरोबेंजीन है तो वहां भी ये रिएक्शन करता है, बहुत इजीली को सब्स्टिट्यूट करके R लगा देगा। गिलमान रिएजेंट की बहुत सी खूबियां हैं, इसलिए आपको रिएक्शन से क्या है याद रखना। और इसकी अगली खूबी देखिए, एक और इंपॉर्टेंट है कि यह बहुत ही स्टीरियो स्पेसिफिक रिएजेंट है, यानी क्या करता है, यदि आपका E एल्कीन है तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन भी E एल्कीन रहेगा, R ऐसे मतलब कि Z एल्कीन है तो Z ही रहेगा, यानी उसकी ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं डालता है। ये अभी एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि गिलमान रिएजेंट जब सब्स्टिट्यूशन करता है तो उसकी ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं डालता है। देखिए CH3 ट्वाइस CuLi, तो ये आपका E एल्कीन है, क्या बेटा E एल्कीन है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन भी यह E एल्कीन ही रहेगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन भी यह E एल्कीन ही रहेगा। ठीक, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन भी क्या है, यह E एल्कीन ही रहेगा। मेरे कॉपी कर लिया बेटा, सर कॉपी हो गया। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, बहुत स्पेसिफिक है, तो इसके आपके रिएक्शन करने के तरीके को ध्यान रखना है, क्योंकि होता है कि कंप्लीट द रिएक्शन आता है तो आपको उस समय वो पॉइंट याद रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, वरना कंफ्यूजन होता है, 2 ऑप्शन सही लगते हैं और जो नुकसानदेह है।
देखिए ये तो आपका हो गया। यदि आपका अगला एग्जाम्पल देखिए, OTS लगा है। OTS इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बहुत आसानी से इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस साइड से अटैक करेगा बैक साइड से, तो ये आपको पता है बैक साइड से अटैक करेगा तो ये क्या लग जाएगा CH3, तो ये ध्यान रखना है। अब अगला आप रिएक्शन देखिए कि यदि कॉन्जुगेशन की बात है तो कैसे रिएक्शन करता है, तो किसी पर आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड C, इन रिएक्शन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बस प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आपको धीरे रिएक्शंस आपको सारी ध्यान देंगी कब क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस रखेंगे रिएक्शन के लिए, ये आपका यहाँ रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा। बहुत ध्यान रखिए, प्रोडक्ट बनने पर ध्यान रखिएगा। ये इसने यहाँ रिएक्शन किया, डबल बॉन्ड यहाँ गया और ये Cl निकल गया, तो क्या बना, ये रिएक्शन किया तो बना ये और लिखते हैं CH3, फिर ये क्या था CH3, ये क्या था CH2, फिर ये क्या था, इस कार्बन पे लगा था CH3, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया था CH2। कोई दिक्कत, भाई 3 कार्बन था 4 कार्बन हो गया, ये यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ गया, इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये प्रोडक्ट होगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, ये कहलाएगी आपका एलाइलिक रीअरेंजमेंट। क्या कहलाएगा, एलाइलिक रीअरेंजमेंट। अगला देखिए एक और रिएक्शन, यदि आपका यह रिएक्टेंट है CH2 CH3 CHO CH3 और CH3, और ये आपका है CH3 CuLi, और क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और इसको निकाल देगा। मैं सिर्फ रिएक्शन आपको मैं समझाने के बता रहा हूँ। कॉन्जुगेशन वाला रिएक्शन होगा ना, यहाँ अटैक किया, ये यहाँ से यहाँ गया, इसको निकाल दिया, प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपका यहाँ लग जाएगा, प्रोडक्ट होगा आपका CH3, भाई ये इस जगह लगेगा। फिर क्या है, फिर है CH2 सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पर लगा है, CH3 यहाँ से निकल गया, डबल बॉन्ड CH3। देखिए ध्यान से, भाई यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये निकल गया, तो अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ, इस कार्बन के बीच में आ गया। तो आपने एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म कर ली तो आपको रिएक्शन याद आ जाएगी, मतलब याद रहेगी। आप इजीली कभी क्वेश्चन पूछा आता है तो आसानी से आप कर सकते हैं, बस रिएक्शन की प्रैक्टिस रखनी है। अगला रिएक्शन देखते हैं कौन सा है जो आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट सेक्शन आपको ध्यान रखनी है, एक साइक्लिक की भी देख लेते हैं। आपको रिएक्शन लिखते समय बस थोड़ा ध्यान रखना है कि जो बाकी ग्रुप्स अटैच हैं उनको किस हिसाब से मूव कर रहे हैं, उस पर बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उसमें ही वेरिएशन करके ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो आपको यदि उसका ध्यान रहेगा तो कभी गलती नहीं होगी। ये यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये पूरा का पूरा निकल गया। ध्यान देखिए, इस कार्बन पे इसने अटैक किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसको निकाल दिया, तो बनेगा क्या, पहले तो आप बना लीजिए ये रिंग। तो ये क्योंकि यहाँ तो जहाँ पर जो अटैक किया था वो लगा था, यहाँ पर लगा CH3, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये है प्रोडक्ट। और एक CH3 पहले से लगा था, उसको मत भूल जाइएगा भाई, ये तो पहले से लगा था, यहाँ एक CH3 लग गया। ठीक, तो ये आज आपको ध्यान रहेगा कैसे हो रहा है, तो आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। अग्नि बेटा देखिए टफ तब है जब उसे आप डरते हैं। यदि आप अग्नि को बार बार लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अग्नि धीरे धीरे क्या हो जाती है, आपको आसान हो जाती है। पर तो अग्नि की खास साथ क्या बात है कि वो रेगुलर प्रैक्टिस मांगती है। तो आप रिएक्शन के लिए लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपको धीरे याद होंगी, कौन कैसे रिएक्शन कर रहा है, किधर कर रहा है, कैसे करेगा। तो उसी मैकेनिज्म में जो बाकी रिएक्शन होंगी वो आपको उससे होने लगेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला रिएक्शन देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3
OCO-CH3। जब इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3 ट्वाइस CuLi का, तो देखिए कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। ये यहाँ अटैक किया, इसीलिए मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये यहाँ गया तो यहाँ से इसने निकाल दिया, तो प्रोडक्ट क्या बना भाई? जो अटैक किया पहले उसको लिख लीजिए CH3, इस पर अटैक किया, किस पर किया? CH, ट्रिपल बॉन्ड था बेटा, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो बचा क्या? डबल बॉन्ड C, CH3। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली आपने कर लिया। अगला रिएक्शन देखिए, OH C ट्रिपल बॉन्ड CH OAC CH3 ट्वाइस CuLi। ठीक, देखिए यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा भाई OH यहाँ लगा ही था, उसको लिख दीजिए, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और इसी कार्बन पर CH3 लगा था तो CH3। अब देखिए है ना भाई, इस पर अटैक किया, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ गया, इसको निकाल दिया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड C, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड कम हो गया तो डबल बॉन्ड CH, उसी वजह से CH3। कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी हो गया बेटा। तो रिएक्शंस आपने पढ़ रखी है बेटा, एमएससी आपने क्या हुआ, रिएक्शन से सारी पढ़ी होंगी, बस उसको क्या करना है? रिकॉल करना है आपको, बस प्रैक्टिस करनी है आपको, याद है। क्योंकि बेटा उसमें आएगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वहां पर 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आने हैं, तो रिएक्शन पर जितनी ज्यादा आपकी कमांड होगी, यदि आप सोचें कि मैं सिर्फ मैकेनिज्म मुझे पता है, मैं सबकी मैकेनिज्म कर लेता हूँ, वहां कर लूंगा, तो वहां पर आप परेशान हो जाएंगे। तो रिएक्शन की प्रैक्टिस करते रहिए, मैकेनिज्म जानेंगे तो अच्छा है, ऑप्शन बताना आसान होगा, लेकिन रिएक्शन ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यदि हम बात करें अगला, इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन, आपको पता है इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करने का तरीका क्या है? रिएक्शन विद इपॉक्साइड, रिएक्शन विथ इपॉक्साइड, तो आपको पता है जो भी न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है? SN2 टाइप की होगी, SN2 होगी, और क्या होगी? एल्किल ग्रुप। ये बार बार बताया ताकि आप भूले ना, ये चीज आपको मैंने रेन में बताई, यही चीज आपको मैंने एल्किल लिथियम में बताई, यही यहाँ बताया था कि आपको बार बार इस्तेमाल किया ताकि आप इसको भूले ना। क्या बेटा? एल्किल ग्रुप ऑफ रिएजेंट, एल्किल ग्रुप ऑफ रिएजेंट इज ऑलवेज, alkyl group of reagent is always introduced at less hindered कार्बन, जहां पर कम ग्रुप लगा, हिंड्रेंस कम होगी, वहां पर अटैक करेगा उस कार्बन, इपॉक्साइड के उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, बार बार बताते हैं, R and OH, भाई R आपका अटैक करेगा एल्किल लिथियम एल्कली मेटल का R पार्ट, और क्योंकि इपॉक्साइड है तो O रहेगा तो OH बनेगा, तो R और OH आपस में हमेशा एंटी होंगे, अपोजिट होंगे। R and OH ग्रुप are always एंटी टू ईच अदर, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, हमेशा एंटी होंगे, एंटी टू ईच अदर इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या होंगे? ये हमेशा एंटी होंगे। इतने पॉइंट याद है, ठीक, ऑक्साइड का क्वेश्चन जब भी आएगा आप बहुत इजीली कर लेंगे। ये देखिए आपका है, ये बार बार ये रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, आपको रिएक्शन याद भी हो गई होगी, CH2। अब भाई यहाँ से अटैक करे या यहाँ से, तो यहाँ अटैक करे क्योंकि बेस का टाइप रिएक्शन है, तो उसमें पहले आपका CH3 बस, उसके बाद करा देंगे हाइड्रोलिसिस प्लस 2OH प्लस, कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन करेगा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा आपका CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। ओके, वो आसान है, SN2 रिएक्शन होगी, हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन करेगा, और R और OH क्या होंगे? आपस में एंटी होंगे, अपोजिट होंगे। ये पॉइंट्स आपको ध्यान है तीनों, तो इपॉक्साइड पर रिएक्शन करना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत इजीली आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं और गलत भी नहीं होगा।
चलिए आगे बात करते हैं रिएक्शन की। ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, ये भी आपने देख रखी है दोनों में, एल्किल लिथियम में और ग्रेनाडाइन में। बार बार रिएक्शन लिखने से बड़ा बोर मत होइए, आपको बार बार लिखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बारीकियाँ आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। H+, तो ये क्या होगा, CH3 यदि आपका एबव द प्लेन है, CH3 मतलब यहाँ CH3 है, तो OH आपका क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, ये ध्यान रखना। CH3 एबव द प्लेन है, OH बिलो द प्लेन होगा, प्लस एक आपका इनेंशियोमर। ठीक, अगला एक रिएक्शन देखिए, इसमें क्या होगा, आपने सीखा, कर सकते हैं आसानी से, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH CHO CH3। अब इसमें यदि हम अटैक करा रहे हैं इसका CH3 twice CuLi, फिर इसका करा दे रहे हैं हाइड्रोक्सी, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा S कार्बन पर, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड C, ये क्या हुआ, इस पर अटैक किया, इधर शिफ्ट हुआ, तो हाँ इसका बैलेंस ही हो गया, C 1 2 3 4, ठीक तो है। एक दो तीन चार था, 2 हो गया, ठीक सही है। H हो गया, OH हो गया, CH यहाँ से हट गया ना, ये बॉन्ड टूट गया था, कंफ्यूज हो रहा है। OH यहाँ हो गया और CH, अब ठीक है, भाई कंफ्यूजन होता है, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा तो भाई एक इस कार्बन की एक बैलेंस यहाँ से पूरी थी, इससे पूरी थी, हाइड्रोजन से किससे, तो जब यहाँ टूट गया तो ये डबल बॉन्ड आ गया, बैलेंस पूरी 1 2 3 4, तो आसानी सबसे हो जाएगा। यदि साइक्लिक होता तब भी देखिए आसान है, रिएक्शन वही बेटा जो यहाँ फॉलो हो रही है वही, कितनी भी रिएक्शन लिखी जाए आपको एक बार समझ में आ गया कैसे हो रहा है, तो आपको कितनी भी रिएक्शन साइक्लिक रिएक्शन उस तरह की लिख जाए आप आसानी से कर लेंगे। ये आपका है, इस पर रिएक्शन कराना है, CH3 twice CuLi और H2O H+, तो यहाँ वही होगा, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो यहाँ खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से भाई, इधर तो OH हो गया, इधर OH हो गया, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड C, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड CH CH3, ये होगा प्रोडक्ट। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया बेटा। बस रिएक्शंस बेटा आपको समझ में आने लगेंगी तो आसानी से आपसे उस टाइप की कोई भी रिएक्शन हो आप आसानी से कर सकते हैं। उस टाइप की कितनी भी रिएक्शन हो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, यह रिएक्शन भी ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहे हैं, यानी इसको हम इम्पोर्टेंट करा दे, इसमें आपको मोल भी ध्यान रखना है कि कितना मोल दे रखा है, इस सेक्शन में इस पर स्पेसिफिक होता है, उस पर ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कितना मोल दिया, तो मोल पे भी ध्यान रखना है। यदि 1 मोल दिया है, ध्यान रखिएगा, CH3 twice CuLi यानी 1 मोल दिया है या 1 इक्विवेलेंट दिया है, तो रिएक्शन करेगा वो इस पर, तब वो रिएक्शन करेगा आपका कार्बोनिक एसिड क्लोराइड यदि आपका है तो ये करेगा, देखिए CH3 CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड और CH3, इसको ध्यान रखिएगा। और यदि 2 मोल दे रखा है 2 CH3 twice CuLi, तब यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पर भी, तब आपका बनेगा यह CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट नोट करके लिखिए, इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो गलत हो जाएगा, इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड
एसिड क्लोराइड इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड डायरेक्ट अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। ऐसा इसलिए कह रहा है बेटा क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड होगा तो डायरेक्ट अटैक होगा। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा यानी एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो कॉन्जुगेट एडिशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एसिड क्लोराइड होगा तो डायरेक्ट अटैक होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड होगा तो डायरेक्ट अटैक होगा, मतलब कार्बोनिल कार्बन पर होगा। और यदि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है तो कॉन्जुगेट एडिशन होगा। ये ध्यान रखना है। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये पॉइंट आपको नहीं ध्यान रहेगा तो वहां कंफ्यूजन होगा कि एसिड क्लोराइड दे रखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है। दोनों केस में आपको इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में बारीकी पे आपको ध्यान रखना है क्या है, हम वो चीज लिखवा रहे हैं। देखिए ये रिएक्शन है CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, फिर C2H5 ट्वाइस CuLi। थोड़ा क्या होगा, डायरेक्ट अटैक होगा, इस पर होगा। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट क्या, CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट होगा। अटैक किस पर हुआ, एसिड क्लोराइड के कार्बोनिल कार्बन पर। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपका ये होगा तो ध्यान रखिए इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन always 1,4 addition reaction occurs, क्या बोलते हैं उसको, which is known as Michael addition। Michael is known as Michael addition reaction, which is known as Michael addition reaction। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो माइकल एडिशन होगा यानी 1,4 एडिशन होगा। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड होगा तो डायरेक्ट एडिशन होगा। तो आपको देखना है क्या है आपका रिएक्टेंट। इन बारीकों का आपको ध्यान रखना है। इधर हो गया बेटा। और क्या ध्यान रखना है आपको, रिएक्शन लिखते हैं, चीजें क्लियर होंगी। देखिए ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल डबल बॉन्ड CH3। भाई ये क्या हो गया, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब कीटोन है। इससे डायरेक्टली अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मतलब कीटोन है ये। अब इस पर रिएक्शन जब होगा किसका, CH3 ट्वाइस CuLi का। तो देखिए क्या, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये ऊपर जाएगा। क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CO माइनस Li प्लस और CH3, ये बनेगा। इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो बन जाएगा क्या, ये बहुत ध्यान समझिएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड COH CH3। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या होगा, ये रीअरेंज होगा। कैसे रीअरेंज होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ, तो H यहाँ आएगी, कीटोइनॉल टोटोमेरेज में। लेकिन ये प्रोडक्ट हमेशा आपका ये लिखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यह है आपका प्रोडक्ट। 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट क्या है, ये है। तो एडिशन देखिए इस तरह भाई, यहाँ एडिशन क्या है, यहाँ अटैक किया और यहाँ, वही तो ना, यहाँ अटैक किया है
और यहाँ तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो इस जगह अटैक कर रहा है 4 पर, इसको यदि 1 मान लें रिवर्स करें इस पर 1 4 अटैक है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है, नोट करके मैं लिखवाऊंगा, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये नोट करके लिखिए क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे, एसएसएल में आ सकता है। 10 रिएक्शन इज 1/4 एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन इज 1/4 एडिशन रिएक्शन, बट product is 1/2 addition product, reaction is 1/4 addition reaction और प्रोडक्ट इज 1/2। देखिए एडिशन यहाँ हो रहा है 1/4 पर, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई, ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड था इस जगह हुआ, ये ध्यान रखना है। प्रोडक्ट इज 1/4 एडिशन प्रोडक्ट ऑन कार्बन 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 डबल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ हो रहा है अटैक, ओवरऑल एडिशन क्या हो रहा है, यहाँ हुआ है भाई CH3 लग गया, इस वाले कार्बन CH3 लग गया, यहाँ पर लग गया। देखिए इसको कहते हैं वैसा 1/4 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है 1/4, उसको समझने के लिए समझिए 1/4 एडिशन प्रोडक्ट ऑन किस पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट का ध्यान रखना है, अब कॉन्जुगेट मान लीजिए दो पोजीशन हो भाई, दो तरफ से कॉन्जुगेशन हो रहा हो, तो किधर अटैक करेगा, ये मुद्दा है भाई, दो तरफ से डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन मिल रहा है, तो किधर अटैक करेगा, तो वो लेस हिंडर्ड साइड करेगा अटैक, किधर करेगा, लेस हिंडर्ड साइड, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला पॉइंट सेकेंड नोट क्या है, conjugate addition takes place on the conjugate carbon which is less substituted, which is less substituted, यानी कॉन्जुगेट एडिशन यदि होना है, दो तरह कंडीशन है, तो उस कार्बन पर हो जहां पर सब्स्टिट्यूशन क्या हो, कम हो, लेस। से देखिए ये आपका एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बातें क्लियर होती हैं। ये बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये इधर भी अल्फा बीटा हुआ, इधर से हुआ, तो अटैक कहाँ होगा भाई, इधर दो ग्रुप लगा है, इधर आपका सिंगल ग्रुप लगा, तो अटैक कहाँ से होगा, अटैक इधर साइड से होगा। तो पहला आपका लिखा है क्या, CH3 CuLi, और उसके बाद कर रहे हैं आप H2OH+, तो कहाँ होगा, यहाँ अटैक होगा। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 ये प्रोडक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगला रिएक्शन देखते हैं, तो कुछ और रिएक्शन पे हम लोग कर लें तो हो जाए, यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिए। साइक्लिक वाली बड़ा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें ज्योमेट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री सब कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो जब कॉन्सेप्ट एक से ज़्यादा हो तो उसके क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, ऑप्शन ज़्यादा बन सकते हैं। सही आपका है, इस पर रिएक्शन करा रहे हैं किसका हम, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, CH3 CuLi, फिर करा रहे हैं H2OH+। इस पर अटैक करेगा, सीधी बात है बेटा, ये इधर लग रखा है तो बिलो द प्लेन होगा भाई, अबव द प्लेन है तो क्या होगा, अटैक बिलो द प्लेन होगा, कहाँ होगा, कॉन्जुगेशन पे। तो ये आपका बनेगा डबल बॉन्ड O, यदि यह बिलो द प्लेन है CH3, तो जो अटैक करेगा CH3, तो जो अटैक करेगा यहाँ करेगा अटैक, वो क्या होगा, अबव द प्लेन था तो बिलो द प्लेन, इसी का इनेंशियोमर, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज भी होगा। इधर कॉपी कर लिया बेटा, सेट कॉपी हो गया, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है ऑप्शंस में कि कैसी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री तो नहीं लग रही है या वो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यदि जल्दबाजी में आप मत सोचिए, थोड़ा बाकी संभावना भी चेक करके तब ऑप्शन टिक करिएगा। ये नोट लिखिए, नोट इन बाईसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कीटोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स प्रोडक्ट हैज ऑलवेज सिस, प्रोडक्ट ऑलवेज सिस। तो ये आपको ध्यान रखना, बाईसाइक्लो में होगा बट ऑलवेज सिस। ये आपका रिएक्टेंट है, होता है अबव द लाइन में लिखा है, बिलो द प्लेन दे सकता है, बस ध्यान रखना प्रोडक्ट क्या होगा, सिस होगा, यानी उस पर रिएक्शन कराएंगे CH3 2S CuLi, उसके बाद आपका H2H प्लस, तो क्या होगा, दोनों सिस होगा, तो अटैक कहाँ होगा, सेम प्लेन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका अबव द प्लेन है CH3, तो ये अभी क्या होगा, अबव द प्लेन ही होगा, अटैक होगा। भाई कॉन्जुगेट रिएक्शन होता जिस जगह पर होता है, ये भाई यहाँ CH3 लगे यहाँ ये, तो सेम प्लेन में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये लेक्चर अभी कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मन लगा कर पढ़ें, ताबड़तोड़। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहें। थैंक यू।